पिछले एपिसोड नागराज और बौना शैतान की आगे बढ़ते हैं। जब ताजमहल की चोरी होने वाली थी, मुझे ताजमहल की चोरी करने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे रहते कोई ताजमहल का बाल ही बाका नहीं कर सकता। नागराज जिसका सफर अनंत है क्योंकि उसने विश्व को अपराध व अपराधियों से मुक्त कराने की कसम उठाई है। सिकांगी नेवले द्वारा ऐतिहासिक मूल्यों की वस्तुओं की चोरी नागराज म्यूजियम में। शायद सिकांगी नेवला यहाँ भी आक्रमण करेगा। अच्छा, ये प्रीकैप दिया जा रहा है पिछले वाले पार्ट का। सिकांगी नेवले ने तो नहीं, हाँ कुछ नकाबपोशों के गैंग ने वहां धावा बोला। यह टीपू की तलवार है नागराज, इससे तुम नहीं बच सकते। उफ, यह तो मेरा गला ही काट देगा। फिर नागराज की टक्कर हुई मार्शल आर्ट्स के जादूगर बोना शैतान से, और आपको इन दोनों की टक्कर को पढ़ने के लिए पढ़ना पड़ेगा नागराज और बोना शैतान, जिसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ, पढ़ लेना। और तब अचानक एक दिन शहर में सभी अखबारों में यह विज्ञापन छपा कि ताजमहल की चोरी की आवश्यकता है। पूरे विश्व में तहलका मच गया इस खबर से, और सिकंगी नेवला विज्ञापन वाले नकाबपोश को कैद करके अपने साथ ले चला। यहाँ तक आपने पढ़ा था पुराने वाले में, अब आगे बढ़ते हैं। उस दिन पूरे विश्व में तहलका मच गया जब यह खबर अखबार में छपी। ताजमहल की चोरी, सिकांगी नेवले द्वारा आने वाले बुधवार को ताजमहल की चोरी का दावा। ताजमहल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई। ताजमहल की चोरी का दावा सभी जगह सैटेलाइट द्वारा प्रकाशित होने लगा, टीवी वगैरह पे। हर तरफ अजीब सी उत्तेजना फैल गई। ताजमहल की चोरी असंभव है। ताजमहल को क्या कोई खिलौना समझ रखा है? कोई पागलपन ही लगता है। यह तो कल तक की ही तो बात है, सब सामने आ जाएगा। इस सिकांगी ने भारत में तहलका मचा रखा है। इधर भारत में पुलिस प्रशासन और प्रजा सभी घबराए हुए थे। यह विज्ञापन दाता नकाबपोश इसी होटल में है, उसे गिरफ्तार कर लो, क्योंकि अब हमारे पास दिल्ली दरबार का ऑर्डर है। पुलिस दल ने होटल पर धावा बोला, लेकिन अज्ञात नकाबपोश का कमरा खाली मिला। कहाँ गया वह? लगता है सर सिचुएशन बिगड़ती देख खिसक गया होगा वह, और उन्हें खाली हाथी वापस लौटना पड़ा। उसी दिन अखबारों में विश्व आतंकवाद के दुश्मन नागराज का दावा है कि वह कल सिकांगी की ताजमहल की चोरी की योजना विफल कर देंगे। उनके रहते ताजमहल का बाल भी बाका नहीं हो सकता। इस खबर ने लोगों को निश्चिंत कर दिया। अब कोई भी ताजमहल की चोरी नहीं कर सकता। नागराज के होते ऐसा हो ही नहीं सकता। विश्व का 8वां आश्चर्य ताजमहल, 7वां था भाई। देखते ही देखते ताजमहल दर्शकों के लिए बंद कर दिया गया। जगह खाली कर दीजिए, जल्दी कीजिए, शहर में आज कर्फ्यू रहेगा। कोई मूर्ख बना रहा है सबको, और इनकी क्या जरूरत यहाँ पर? यहीं कहीं नागराज भी तो होगा नेवले को भगाने के लिए। ताज के चारों तरफ घेरा डाल दिया गया। चोरी कैसे हो सकती है इतनी बड़ी इमारत की? सोचकर ही हंसी आती है। आधुनिक हथियार भी लगा दिए गए। क्या यह सब एक नेवले के लिए? तब अचानक ताजमहल की दुधिया गुंबद पर नजर आया काला नेवला। दुधिया गुंबद पर काला नेवला भला निगाहों से कैसे बच सकता था? अरे देखो नेवला, नेवला वही काला नेवला सिकांगी। इस पर प्लास्टिक की बुलेट से वार करो। धाएं। नेवले को गोली लगी और वो मारा। धाएं धाएं, वह नीचे आ पड़ा। लोग कहते थे इस पर गोलियों का असर नहीं होता, प्लास्टिक की एक गोली से मारा गया। किंतु अभी अफसर उसे लेकर पलटा ही था कि अब शहर से कर्फ्यू हटा देना चाहिए, खतरा टल गया है। सर, पुलिस अफसर छिटका, सर उधर देखिए, चमत्कार हो गया। क्या बात है सिपाही? महान आश्चर्य देखा उसने। ताजमहल के गुम्बद पर चढ़ा अब एक और नेवला दिखाई पड़ रहा था। तो क्या यह नकली सिकांगी था सर? क्या पता। हर तरफ से प्लास्टिक की बुलेट्स के फायर किए जाने लगे नेवले पर। धाएं धाएं। प्लास्टिक की बुलेट से जब ताजमहल को ही खरोच नहीं लगी तो सिकांगी का क्या होना था? फलस्वरूप हमला विफल हुआ। पुलिस रणनीति का दूसरा प्रहार था वाटर टैंक, जिसमें से पानी प्रेशर से छूटता था। पुलिस डिपार्टमेंट को उसकी सफलता पर पूरा विश्वास था, लेकिन विश्वास डामाडोल हो गया। पर सिकांगी नहीं, वह अपनी जगह पर अडिग खड़ा करतब दिखाकर पुलिस वालों को चिढ़ा रहा था। सर, टैंकर का पूरा पानी समाप्त हो गया, लेकिन वह नेवला वही का वही है। अमेजिंग। फिर जहरीली गैस, किंतु सब व्यर्थ। इसका हम कुछ नहीं बिगाड़ सकते, यही असली सिकांगी है। और अगले ही क्षण ताजमहल गायब। ताज चोरी हो गया। हमारी आंखें धोखा तो नहीं दे रही? अगर ताजमहल दुनिया का 8वां आश्चर्य है तो ताज का चोरी होना दुनिया के 9वें आश्चर्य से कम नहीं। बात तो सही है। दुनिया भर में इस खबर से हंगामा मच गया। सिकांगी नेवला सफल हुआ। ताजमहल की चोरी हो गई। नागराज के आश्वासन के बावजूद विश्व का 8वां आश्चर्य गायब। देश विदेश के पत्रकारों ने वह जगह घेर ली। जितने मुंह उतनी बातें। जब ताजमहल चोरी हो सकता है तो कल तो कुतुब मीनार भी, परसों पुराना किला, फिर भारत भी। मम्मी अगले महीने आप हमें भारत ले जा रही थी ताजमहल दिखाने। क्या अब हम ताजमहल नहीं देख पाएंगे? जरूर मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ताजमहल जरूर दिखाऊंगी। भारत में नहीं तो वहाँ जहाँ अब वह होगा। उफ, मुझे अपने इस फिल्म की ताजमहल में शूटिंग करनी थी। अब क्या होगा? अच्छा, हॉलीवुड वाले सोच रहे हैं। सर, ऐसा करें ना कि उस चोर से ताजमहल आप ही खरीद लें। उधर वह शैतान चोर सिकांगी नेवला अपने मास्टर के कंधे पर। शाबाश सिकांगी, शाबाश, ताजमहल की चोरी कर ली हमने। अब कल से अपने द्वीप पर मेहमानों का आगमन शुरू हो जाएगा खजाने की नीलामी के लिए। अगले दिन सर रॉबर्ट के द्वीप पर अंतरराष्ट्रीय अपराधियों का मेला लगना शुरू हो गया। हेलो मिस्टर जॉनी, टेक्सास में आपके बिजनेस के क्या हाल चाल हैं? हेलो A1 ब्रदर, मिस
हिरोशिमा उर्फ मिस किलर, जापान के अंडरवर्ल्ड में इनकी गुप्त युद्ध विद्याओं ने इन्हें बादशाहत दिला रखी है। स्वागत है, थैंक यू यानी कि धन्यवाद। सम्राट अकीहितो की ताजपोशी का बड़ा हंगामा मचवाया आपने अपने मिलिटेंट्स से। अरे कहाँ सर रॉबर्ट, वह तो कुछ भी नहीं। जो हंगामा आपने भारत में सिकांगी से मचवाया था उसकी कोई मिसाल है क्या? मिडिल ईस्ट में जुर्म का खुदा यूसुफ बिन अली खान उर्फ मौत का सौदागर। अस्सलाम वालेकुम रॉबर्ट भाईजान। वालेकुम अस्सलाम खान साहब। सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? आपके कहे मुताबिक कल ही 10,000 किलो हाथी दांत बेचा है हांगकांग के टेंट हांगबून को। बदले में सोना लाया हूँ अपने शिप में नीलामी वाले सौदे के लिए। यूरोप का सबसे खतरनाक गैंगस्टर डॉन। सर डॉन, बेमिसाल है आपका यह यान। प्रकाश की गति से चलता है, यहाँ तक कि राडार तक इसके मामले में धोखा खा जाते हैं। इसके बिना हम अधूरे हैं सर रॉबर्ट। हमें 1 मिनट में पुर्तगाल से स्वीडन और आइसलैंड से इटली कहीं भी जाना पड़ सकता है। जर्मनी बर्लिन का ग्रेट नंबर मास्टर हुड। हेलो मिस्टर हुड, इस बार आपके निशानेबाजी का प्रदर्शन जरूर देखेंगे। जरूर सर रॉबर्ट। अफ्रीका के पोचर्स का सुप्रीम थोडांगा, जो कि मानव, कछुए, हाथी और गैंडे का सम्मिश्रण था। भाई साहब, सम्राट थोडांगा अफ्रीका के जंगलों के बेताज बादशाह। विश्व भर में होने वाले अवैध शिकारों में 60% व्यवसाय आपकी ही छत्रछाया में होता है। छोटा सा धंधा है बस सर रॉबर्ट। हम आपके लिए यह तुच्छ सी भेंट लाए हैं। बहुत उम्दा सुगंध है इस इत्र की। करोड़ों छोटी छोटी मक्खियों को मारकर उनकी लार से तैयार किया गया परफ्यूम है यह। इस छोटी सी शीशी की कीमत 1 करोड़ रुपए है। इटली का सातिर चोर बेम बेम बिगोलो शरीर रबड़ की तरह लचीला है इसका। जिम्नास्टिक का माहिर, एक क्रूर हत्यारा। सर रॉबर्ट ने यहाँ उसे उसकी कला के प्रदर्शन के लिए बुलाया था। हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं। यह तो आपका बड़प्पन है सर रॉबर्ट। मिस्र का तूतेन खामेन अपराधियों का मसीहा। एक आम धारणा थी कि यह अदृश्य मानव था। खुद वह अपनी उम्र 1000 साल बताता है। खुद को पिरामिडों से निकला फराह राजा तूतेन खामेन कहता है। सर रॉबर्ट, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमारी मानिए, नीलामी वगैरह छोड़िए और सब माल अपनी मुंह मांगी कीमत पर हमें बेच दीजिए। हम विचार करेंगे ग्रेट तूतेन खामेन। और इस तरह सर रॉबर्ट का द्वीप छोटा सा अंतरराष्ट्रीय अपराधियों का अड्डा बन गया। वाह सर रॉबर्ट की दावत में मजा आ गया। देखा उस थोडांगा को, कैसे कछुए की तरह गर्दन छुपाए पड़ा है, गैंडे की तरह आराम कर रहा है। हा 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 मिस्टर जॉनी, लगता है आपको चढ़ गई है। महान तूतेन खामेन, आप इतना भारी मुखौटा कैसे पहने रहते हैं हमेशा? यही मुखौटा हमारी शक्ति का राज है मिस किलर। सर रॉबर्ट, सुना था कि आपने ताजमहल चुरा लिया है। क्या आप हमें दिखाएंगे? जरूर दिखाएंगे खान साहब। हमने तो उस नकाबपोश को भी कैद कर रखा है जिसने हमसे ताज की चोरी करवाई थी। और काला सिंगंगी हिस करके उड़ा और मिस किलर के ऊपर बैठ गया। क्या यही है वह नेवला जिसने सब कमाल किए हैं? मुझे तो यह साधारण सा नेवला लगता है। तभी मिस हिरोशिमा, आपके गले का हार कहाँ गया? अरे रे, मेरा हार कहाँ गया? 50 करोड़ का हार था वह हार मिस्टर बेम बेम बिगोलो की जेब में पड़ा है और यही सिकांगी का कमाल है। फिर वह महफिल खत्म हो गई। मेहरबान, अब हमारे और आपके विश्राम का समय हो रहा है। आप सबसे अनुरोध है कि अपने अपने कक्षों में चले जाएं और कल सुबह नीलामी के लिए हम सब दीवाने आम में मिलेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट सर रॉबर्ट। दीवाने आम। उपस्थित साहिबान को हमारा नमस्कार। दीवाने आम में आप सबका स्वागत है। सर रॉबर्ट आगे बोले, अब से कुछ ही देर में आपके सामने नीलामी का सामान आएगा। आप बोली लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और मेहमान से मिलाएंगे, आज के चीफ गेस्ट। उसने एक बटन दबाया, तभी एक दीवार पर लगा पर्दा सरक गया। इनसे मिलिए, यह है वह नकाबपोश जिन्होंने हमें ताजमहल चुराने का ऑर्डर दिया है। फिर दूसरी तरफ का पर्दा भी एक और सरक गया और यह है ताजमहल। और सामने था दुनिया का 8वां आश्चर्य यानी ताजमहल। तुम्हें अपना वायदा तो याद है ना नकाबपोश? हाँ, अच्छी तरह। लेकिन तुमने मुझे कैद किस लिए किया है? क्योंकि तुम अपने वायदे की ही तरह नकली हो मिस्टर नकाबपोश उर्फ नागराज। ओ भाई साहब, जंजीरों में जकड़ रखा है। नागराज 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 सब चिल्लाए। जी हाँ, नागराज। विश्व भर में अंडरवर्ल्ड के धंधे में हंगामा मचाने वाला यह मानव आज ग्रेट सर रॉबर्ट की कैद में है। विलियम चांगो, सीमैन, शंकर शहंशाह, जेब्रा व बुलडॉग की तबाही का बदला आज हम सब मिलकर इससे लेंगे और इस खेल के बाद ही नीलामी शुरू होगी। अब बोलो नागराज, अगर तुम मुझे कुवैत जैसा एक छोटा द्वीप दे सको तो मैं तुम्हें वादे के मुताबिक छोड़ दूंगा। नहीं तो सजा। मैं तुम्हें केवल मौत दूंगा रॉबर्ट, और ऐसी भयानक मौत दूंगा जिसे पूरी दुनिया याद करेगी। और फिर शुरू हुआ खूनी खेल, नागराज को यातनाएं देने का खेल। मिस्टर हुड, पहले मैं आपको आमंत्रित करता हूँ नागराज पर अपने निशानेबाजी का प्रदर्शन करें। धन्यवाद सर रॉबर्ट। हुड, जो कि नागराज की नीलामी के लिए नागमणि द्वारा बर्मा की राजधानी रंगून में भी आमंत्रित था और वह नागराज से हुई अपनी हार का बदला लेना चाहता था। नागराज, तुमने रंगून में मुझे फायर करने का भी मौका नहीं दिया था, पर आज मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मेरे निशानेबाजी से बच के दिखा सके तो मैं यही प्राण दे दूंगा। मुझे चैलेंज कबूल है। और ये क्या नीलामी थी, ये सब जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा पहला सीरीज। शीशे के स्क्रीन बीच में से
हट चुकी थी। अब नागराज व हुड आमने सामने थे। नागराज की कलाइयों से नाग छूटे और अचानक बेहद खूबसूरती से हुड के हाथों में घूमता पिस्टल पल भर को थमा और धाए धाए और हुड की तरफ बढ़ते नाग हवा में ही शहीद हो गए। हुड अब भी खड़ा मुस्कुरा रहा था। नागराज हैरान रह गया अपने नागों की असफलता पर। नागराज, इतने साल मैंने केवल तुम्हें हराने के लिए ही अभ्यास किया था। कभी जर्मनी आना, तब करेंगे तुम्हारा जोरदार स्वागत। सुपर हैवी वेट चैंपियन वास्को ड गामा चेहरे पर हेलमेट पहनकर मुझसे लड़ते हैं मुक्केबाज। उनके मुंह तो सूज जाते हैं, इसका क्या होगा। एक भारी भरकम हथौड़े की तरह का फौलादी मुक्का नागराज के मुंह से टकराया। इस वार से पत्थर की प्रतिमा तक टूट जाती है। उस भीषण प्रहार से नागराज का चेहरा फट गया। मुझे आजाद कर कायर, देख इससे तेज स्वाद का मुक्का न चखाया तो नागराज नहीं नाम मेरा। फिर वास्को ड गामा ने नागराज को अपने मुक्कों पर धर लिया। वास्को ड गामा के सुंदर प्रदर्शन से हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। फिर अचानक नागराज ने उस पर अपनी जहरीली फुंकार का वार किया। उफ, यह क्या जहरीली गैस। और वास्को ड गामा बेहोश हो गया। हॉल में खामोशी छा गई। सर रॉबर्ट की आवाज फिर गूंजी, कृपया आप लोग यह ना भूलें कि नागराज कई अद्भुत रहस्यमयी शक्तियों का मालिक है। हमने इसलिए इसे बांध रखा है। अब मैं कुंफू मास्टर मिस्टर बेम बेम बिगोलो को आमंत्रित करता हूँ। इटली का ग्रेट जिम्नास्ट बेम बेम बिगोलो उर्फ रबड़ का गुड्डा पलक झपकते ही डायस पर था। ग्रेट सर रॉबर्ट का मान रखते हुए मैंने अपनी कला का एक बहुत छोटा सा प्रदर्शन किया, किंतु एक लाचार बधे हुए आदमी पर मैं वार नहीं कर सकता। नागराज, मैं भी तुमसे मुकाबले का इच्छुक हूँ, लेकिन अखाड़े में। विदा हो सका तो फिर मिलेंगे। जरूर तैयार रहना, मैं तुम्हें इटली में आकर ही ललकारूंगा। बिगोलो के जाने के बाद सर रॉबर्ट ने आमंत्रित किया डलास के मिस्टर वाहू को। मिस्टर वाहू आमंत्रित है अपनी कला के प्रदर्शन के लिए। अच्छा, वो चाकू वाले आदमी। सब इंसानी दरिंदे नागराज को कैसी भयंकरतम यातनाएं दे रहे थे। फिर दरिंदे ने चाकुओं की झड़ी लगा दी। हॉल एक बार फिर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। वाह, वंडरफुल, बहुत अच्छे, वेल डन, वाह। फिर वाहू ने भी अपना स्थान ग्रहण कर लिया। फिर सर रॉबर्ट ने ग्रेट तूतेन, खामेन व मिस किलर को भी आमंत्रित किया, पर उन्होंने नागराज के बधे होने के कारण इनकार कर दिया। सम्राट थोडांगा, ग्रेट चांगो आपके खास दोस्त थे। क्या आप उनका बदला लेने डायस पर नहीं आएंगे। ग्रेट चांगो के बारे में जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा आपको नागराज की हांगकांग यात्रा, जिसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ। सम्राट थोडांगा मस्त हाथी की चाल से चलते हुए डायस पर पहुंचा। धम धम। सम्राट थोडांगा मस्त तूफान की तरह नागराज की तरफ दौड़ा। तुम सबको भूलूंगा नहीं मैं, नागराज बोला। थोडांगा के सींग जहर से बुझे थे। गिन गिन कर बदले लूंगा। आह, जिंदा बचे तब तो। शैतानों के अड्डे पर उपस्थित सभी हैवान उस शैतानी खेल का पूरा मजा ले रहे थे। वाह, सम्राट थोडांगा की अदाएं देखते ही बनती हैं। तभी एक रोमांचक घटना घटी। एक बिजली सी कौंधी और नागराज की जंजीरें स्वयं खुल गईं। ये कौन है लेडी। नागराज ने अपनी तरफ बढ़ते थोडांगा को रोका। असीमित शक्तियों के दो स्वामी भिड़ गए। उन दोनों के बीच शिकांगी आ गया। इससे पहले कि इस कांटे के मुकाबले का कोई फैसला हो पाता, सम्राट थोडांगा से निवेदन है अब वह बीच में से हट जाएं और शिकांगी को इसे फिर कैद करने दें। उफ, युद्ध के बीच में ही छोड़ देना हमारी तौहीन है सर रॉबर्ट, किंतु आपकी बात भी नहीं टालेंगे हम। शिकांगी, मुझे इससे बचना होगा। नागराज थोड़ा सोचा। दर्शकों में से कई अपराधी चीखे, जिनमें मिडिल ईस्ट का बादशाह यूसुफ बिन अली खान भी था। सर रॉबर्ट, इसे फौरन कत्ल कर दीजिए। नागराज गरज उठा। क्यों, यूसुफ बिन अली खान इतना डर गया कि मिडिल ईस्ट में मेरा इंतजार भी नहीं कर सकता। तभी शिकांगी ने नागराज पर हमला किया। उफ, यह मुझे घेरना चाहता है। मुझे अपने बचाव में जल्दी ही कुछ करना होगा। नागराज ने सर्वशक्ति का इस्तेमाल किया, किंतु वह सब वापस लौट आए। जहरीली फुंकार का भी कोई असर शिकांगी को न डगमगा सका। फिर नागराज ने अचानक सर रॉबर्ट पर छलांग लगा दी। अब तो शारीरिक शक्ति ही कुछ काम दिखा सकती है, क्योंकि शिकांगी के आगे मैं बहुत देर नहीं टिक सकता। पर है यह क्या। अगले ही क्षण रॉबर्ट का लबादा ओवरकोट नागराज के हाथ में था। तुम, और सामने था एक महान आश्चर्य। जादूगर साकुरा। हाँ, मैं जादूगर साकुरा। कई महीनों से गोवा में सर रॉबर्ट के भेष में छुपा हुआ हूँ, और सर रॉबर्ट, उसे मैंने मारकर समुद्र में डुबो दिया, और अब तुम भी नहीं बचोगे नागराज। जादूगर साकुरा के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा इसके पहले वाला एपिसोड, नागराज और जादूगर साकुरा। हॉल में खलबली मच गई इस खबर से। सर रॉबर्ट उफ जादूगर साकुरा, मुझे तो लगता है भारी गड़बड़ होने वाली है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। जाओ शिकांगी, तुम्हारा दुश्मन सामने है। शिकांगी नागराज पर झपटा। शिकांगी ने जादुई लकीर फेंकी। मुझे इस जादुई लकीर से बचना होगा। ये मुझे बांधने की चेष्टा कर रहा है। इस बार उछलने के साथ ही नागराज ने साकुरा पर वार कर दिया। जादूगर साकुरा, अब तेरा अंत अब निकट है। लेकिन नागराज, ताजमहल की चोरी तो अपनी जादुई ताकत का एक नमूना तुम्हें दिखाने का एक बहाना था। मैं तो तुम्हें शिकांगी से मिलवाना चाहता था, लेकिन तुमने मुझ पर वार किया है, इसलिए जवाब तो मुझे भी देना ही होगा। ये रहा जवाब।
साकुरा ने वार किया और नागराज धड़ाम से गिरा। शिकांगी पुनः नागराज पर झपटा। नागराज ने जहरीली फुंकार छोड़ी, लेकिन नागराज की जहरीली फुंकार का भी शिकांगी पर कोई असर नहीं पड़ा। उफ, अगर इसने मुझे छू लिया तो ये मुझे सम्मोहित कर देगा। नागराज के नीचे गिरते ही शिकांगी बिजली की तरह उस पर टूट पड़ा। उफ, अब बचना मुश्किल है। लेकिन आश्चर्य, ठीक इसी पल एक चमत्कार सा हुआ। एक दूसरा शिकांगी हवा में प्रकट हुआ और भिड़ गए दोनों। दूसरा शिकांगी। जादूगर साकुरा उछल पड़ा। दूसरा शिकांगी। दोनों शिकांगी भयानक ढंग से गुर्राते हुए एक दूसरे पर टूट पड़े। ये पक्का गोरखनाथ बाबा होंगे। साकुरा वाले शिकांगी की आंखों से चिंगारियां टूट फूट पड़ी। दूसरे शिकांगी ने वार तोड़ा। दूसरा शिकांगी साकुरा वाले शिकांगी पर टूट पड़ा और स्वयं देखते ही साकुरा की आंखों से चिंगारियां फूट निकली। अब तेरी बारी जादूगर साकुरा। बाबा गोरखनाथ, यह यहाँ भी पहुंच गया। शिकांगी को धारण करने वाला गोरखनाथ की निगाहों से बच नहीं सकता। साकुरा, तूने शिकांगी का बहुत गलत उपयोग किया है, जिसका दंड तुझे भुगतना होगा। नागराज, खत्म कर दो उसे। जैसी आपकी आज्ञा गुरुजी। यह सुनते ही हाल में उपस्थित अपराधियों में भगदड़ मच गई। भागो, वरना जादूगर साकुरा के साथ हम भी मारे जाएंगे। ठहरो, रुको, मेरी मदद करो। सम्राट थाडांगा, सॉरी मिस्टर साकुरा, तुम हमारे दोस्त सर रॉबर्ट के हत्यारे हो। ग्रेट तूतेनखामेन, मिस किलर आप भी। यस मिस्टर साकुरा, यह आपकी लड़ाई है, आप ही लड़े। नागराज ने भागते हुए अपराधियों की तरफ नागरस्सी छोड़ी। किंतु तुम कहाँ चले शैतानो? रहने दो नागराज, मुझ पर तुम्हारा यह दांव नहीं चल पाएगा। इन्हें जाने दो नागराज, इन्हें फिर देख लेना। पहले दूसरे ग्रह के इस खतरनाक मानव से निपट लो। अब नागराज व जादूगर साकुरा आमने सामने थे। नागराज, तूने मेरा बहुत नुकसान किया है, मैं तुझे बहुत बुरी मौत दूंगा। मौत सिर्फ तेरी होगी, मानवता के दुश्मन। साकुरा ने जादुई डंडे को फटकारा। शायद तुम्हें मालूम नहीं है कि साकुरा अमर है, बेवकूफ मानव। ओह, यह धूल। साकुरा का नन्हा जिस्म उछला। असीमित शक्ति थी उस बौने शैतान में। वह धूल उड़ाता और नागराज पर टूट पड़ता। ओह, मुझे इस धूल में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा। मुझे इसके हाथ से यह जादुई डंडा छीनना होगा। अब जैसे ही साकुरा दोबारा नागराज पर झपटा, नागराज ने उस पर सर्व शक्तियों का प्रहार किया। और किंतु अगले ही पल, अरे साकुरा कहाँ गायब हो गया? अदृश्य होते ही साकुरा फिर नागराज पर टूट पड़ा। कहाँ छुप गया कमबख्त? शैतान ने नागराज की पीठ में भाला पैवस्त कर दिया। हा हा हा, ले मर नागराज, आज तेरा अंत निश्चित है। ओह, किंतु इससे पहले कि वह कोई और शैतानी हरकत कर पाता, लो नागराज, अब यह अदृश्य नहीं रह पाएगा। बाबा ने कुछ छोड़ा, चम करके वो प्रकट हो गया। नागराज ने साकुरा के भाले को पकड़ा और उसके अंदर ही घुसा दिया। तब नागराज ने साकुरा को अपने से अलग किया। साकुरा, अब तुम नहीं बच सकते, और जमीन पर पटक दिया। नागराज ने अपने शरीर से भाला निकाला और साकुरा के सीने में उतार दिया। तभी साकुरा के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल नजर आया। नागराज, मैं हार गया हूँ, पर बचोगे तुम भी नहीं। अब कुछ ही क्षणों में यह जबरदस्त ब्लास्ट हो जाएगा। और फिर शुरू हुए धमाके, धड़ाम धड़ाम। और साकुरा के समाप्त होते ही बाबा ने बताया, नागराज, हर पापी का अंत ऐसे ही होता है। किंतु बाबा, यह आपकी कैद से कैसे छूट गया, और यह शिकांगी इसके पास कहाँ से आया? नागराज, मैं साकुरा को लेकर जब अपने आश्रम में पहुंचा, साकुरा, मैं कल ही तुम्हारी जादुई विद्याएं अपनी मंत्र शक्ति से समाप्त कर दूंगा। मैंने उसे शिकांगी नेवले के बारे में बताया। तुम यहाँ से भागने की कोशिश न करना, क्योंकि यह शिकांगी नेवले बहुत खतरनाक होते हैं। जादुई विद्या के माहिर हैं यह। मैं उसे छोड़ आवश्यक कार्यवश आश्रम से बाहर चला गया। वापस आने पर, अरे असंभव, यह कैसे हो सकता है? मेरे शक्ति बंधन में बंधा साकुरा गायब कैसे हो गया? फिर मैं उसका पता लगाने के लिए समाधिलीन हो गया, लेकिन शायद उसके पास शिकांगी होने के कारण ही मुझे उसका पता लगाने में दूना समय लगा। और फिर गहरी समाधि अवस्था में आने के बाद मुझे पता चला कि उस दुष्ट ने कमरे में विचरते एक शिकांगी नेवले को सम्मोहित कर लिया था। मैं आपका गुलाम हूँ, हिस। तुम मेरे सम्मोहन में हो, मेरे गुलाम हो, मुझे आजाद कराओ। फिर मुझे उसके वर्तमान अड्डे का पता लगा, यानी यहाँ का, जहाँ वह तुमसे संघर्षरत था, और मैं फौरन यहाँ आ गया। आप सही वक्त पर आए बाबा, वरना शिकांगी मुझे परास्त कर देता। किंतु बाबा, जादूगर साकुरा तो मर गया, अब ताजमहल का क्या होगा? ताजमहल, वह तो अपनी जगह पर शुरू से ही मौजूद है। वह तो आगरे से हिला भी नहीं था। वह जो भी उसने दिखाया था केवल दृष्टि भ्रम था। हाँ, बाकी छोटे मोटे सामान जो उसने चोरी किए हैं, वह तुम्हें भारत सरकार को सौंपने हों, यानी सम्मोहन। उफ, उसने पूरे विश्व को बेवकूफ बनाया। उसके मरते ही ताजमहल दिखने लगा होगा। बिल्कुल सच था ये। वाह, ताजमहल, अरे यह क्या, ताजमहल वापस आ गया? अगले दिन पूरे विश्व में यही चर्चा थी, ताजमहल की वापसी, बच्चों के दोस्त व अपराधियों के दुश्मन नागराज द्वारा जादूगर साकुरा का अंत, भारत के प्राचीनतम गौरव की वस्तुओं की वापसी, राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री का धन्यवाद, महान आश्चर्य, अति सुंदर। वाह मम्मी, ताजमहल कितना सुंदर है। और यहीं पर खत्म होता है ये वाला चैप्टर। जल्दी मिलेंगे अगले के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।